अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सबके लिए। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इस पे हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे हस्बे मामूल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव जो वीडियो हैं वो आप तक पहुँच सकें। जनाब, जब हम स्कूल में दाखिल हुए थे तो मैट्रिक के बाद जब हमने कॉलेज जाना था तो स्कूल से हमें एक करैक्टर सर्टिफिकेट मिला था। करैक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? आपके स्कूल में किस तरह का रवैया था, आपका जो है वो किस तरह से आपने वहाँ पे ट्रीट किया स्कूल में। बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, तसल्ली बख्श था या बस गुजारा ही था। तो ये जो है ये करैक्टर सर्टिफिकेट पे ये चीज़ें जो है वो मेंशन होती हैं। तो फिर हम कॉलेज में गए थे तो वही हमने स्कूल वाला जो है वो जमा करवाया था और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में आया, फिर कॉलेज से जो मिला था। तो इस तरह से ये होता है करैक्टर सर्टिफिकेट। अब जैसा कि इसके साथ पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आ गया है तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है वो पुलिस का क्या काम होता है। पुलिस का काम होता है क्राइम को रोकना, जराइम को जो है वो रोकना। तो साफ ज़ाहिर है कि जिस बंदे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो जो है वो बिल्कुल जो है वो मासूम होगा, डिक्लेयर होगा, इनोसेंट होगा। और जो अगर क्रिमिनल के एक्टिविटीज़ में रहा है तो साफ ज़ाहिर है कि वो क्रिमिनल होगा। तो इसलिए जो है जब आप किसी मुल्क का सफ़र करते हैं, जब आप बैरून मुल्क ममालिक जाते हैं, जब आप नेशनलिटी लेते हैं, जब आप वहाँ पे कोई मुस्तकिल तौर पे जॉब करना चाह रहे होते हैं, या पाकिस्तान में भी चंद एक ऐसी जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं जहाँ पे आपने जो है वो नौकरी करनी होती है, अपनी जॉब हासिल सर्विस हासिल करनी होती है, तो आपको जो है ये करैक्टर सर्टिफिकेट की पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ये लेना ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आया कि आपके किरदार को, आपके करैक्टर को देखा जाए कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस तो नहीं रहे, आपने मुल्क के जो कवानीन हैं उनको तो नहीं तोड़ा, आपने अपने मुल्क के जो कवानीन हैं उनकी पासदारी की है या नहीं की, आपने अपने पाकिस्तान के जो आवाम है उसको डिस्टर्ब किया या नहीं। चूँकि अगर आप किसी और मुल्क में जा रहे होते हैं तो वो अज्यूम यही कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ यही कर रहे होते हैं कि अगर ये अपने मुल्क में इतना अच्छा है तो साफ ज़ाहिर है अगर यहाँ पे भी आएगा तो वैसा ही होगा। तो इसलिए परखना जो है वो उनका राइट बनता है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो है वो ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब जो लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं तो वो अगर चाहते हैं तो वो वहाँ से जो है वो आपको अथॉरिटी लेटर भेजेंगे और इसमें करीबी जो ब्लड रिलेशन जो रिश्ते हैं वो ब्लड रिलेशन कोई भी हो सकता है, उसमें जो है बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, तो वो वहाँ से अथॉरिटी लेटर अगर वो नहीं भेजेंगे तो फिर यहाँ से दो बंदों की जो है वो गारंटी देनी पड़ेगी, ज़मानत देनी पड़ेगी, जो कि टेस्टेड करेंगे कि जनाब इस लड़के का, ये इस बंदे का करैक्टर जो है वो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अगर मुल्क से बाहर हैं तो वहाँ बैठे भी आप पाकिस्तान से बनवा सकते हैं अपना अथॉरिटी लेटर देके। जी हाँ जनाब, अब इसका दो तरह का सिस्टम, एक तो ये है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो खिदमत सेंटर जो है PKM, आप उसको देखेंगे, जो ये पुलिस के जो आप खिदमत काउंटर उन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ पे एट अ टाइम कोई 9-10 चीज़ों का वो सर्विस मुहैया कर रहे हैं, तो आप वो अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन जो है वो वहाँ से आप एक जो है फॉर्म को जो है वो डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। आपका नाम क्या है, आपकी वल्दियत क्या है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, तो ये चीज़ें जो है वो उसमें मेंशन करनी होती हैं। आप कहाँ के रेजिडेंट हैं, ये सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो आपने करनी है। उसके बाद आता है हलफनामा। हलफनामा ये होता है कि बताया जाता है कि भाई साहब, मैं जो है एक बाकिरदार शख्स हूँ और मैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं रहा, मेरा किसी अदालत में कोई केस नहीं चल रहा, किसी अदालत में मैं जो है वो एज ए मुजरिम जो है डिक्लेयर नहीं हुआ, मेरी किसी कालअदम तंजीम से कोई ताल्लुक़ ना है। और इस तरह से फिर आप जो है वो उसको जो है वो अपने इल्म यकीन के साथ दुरुस्त करार दे के तो नीचे आप सिग्नेचर करते हैं। अब ये जो हलफनामा होता है ये आपने 50 रुपीज़ का जो है स्टैम्प पेपर उसके ऊपर जो है ये लिखवाना होता है, कंपोज करवाना होता है, उसके ऊपर प्रिंट लेना होता है। तो ये आप जो है वो जमा करवाएंगे। इसकी मैं आपको अगेन बता दूं कि क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको बड़ा गौर से सुनिएगा, सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका ID कार्ड,
ओरिजिनल जो कार्ड होता है या बे फॉर्म और उनकी कॉपी, और उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कॉपी। उसके अलावा जो है जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया था या खिदमत सेंटर से भी आप वो फॉर्म ले सकते हैं, वो जो उसने जिसके ऊपर आपने उसको फिल किया और इन्फॉर्मेशन दी है वो वाला फॉर्म। उसके अलावा जो है वो आपने जो हलफनामा तैयार किया है वो, और इसके अलावा अगर आपका डोमिसाइल है वो भी आप साथ लगा सकते हैं। और फॉर्म ये दो होंगे, ये जो फॉर्म फिल करने हैं ये 2 अदद होंगे। इसके अलावा 2 अदद आपकी तस्वीरें होंगी, ब्लू जो है वो बैकग्राउंड होगा उनका, जो तस्वीरें आप देंगे, और वो पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप एक प्रॉपर फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल बनाने के बाद आप खिदमत सेंटर में जाके जमा करवाएंगे। अब खिदमत सेंटर से वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी डीपीओ ऑफिस में, और डीपीओ ऑफिस जो है वो मुतलका जो आपका कंसर्न जो आपका है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे वो भिजवाएंगे, और एसएचओ साहब जो है उनको जो है वो मार्क की जाएगी और वो चेक करेंगे। हाँ, आपको बताता चलूँ कि पुलिस के पास जो है वो 25 रजिस्टर्ड होते हैं, उनके पास रजिस्टर पड़े होते हैं। तो जो है उनके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों का जो है, इसी तरह से जो है उनके पास एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसके ऊपर जो है वो इश्तिहारी या जो मुजरिम है ये वो रिकॉर्ड भी मिल जाता है। मोस्टली जो है वो अपने जो थाने वाले होते हैं, जो एसएचओ होता है या वहाँ का जो मुहर्रर होता है, वो मोस्टली उनके पास रिकॉर्ड होता है, और वैसे भी वो लोगों को जानते हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं, जराइम पेशा हैं या जो है इनोसेंट है, किस किस्म के हैं। अगर तो उनके रिकॉर्ड में वो चीज़ निकल आती है तो वो ऑलरेडी जो है वो साथ ज़ाहिर है वो बता देते हैं कि ये बंदा तो क्रिमिनल है। और अगर नहीं निकलती तो फिर जो है बंदा वेरिफिकेशन के लिए आपके मोहल्ले, आपके घर, आपके पास आ सकता है, और वो वहाँ से पूछेगा, वेरिफिकेशन करेगा। अगर लोग आपको वहाँ पे इनोसेंट डिक्लेयर करते हैं। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे बहुत अफसोस होता है कि यहाँ पे लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने सिविल जज का पेपर पास किया, इवन कि वो इंटरव्यू भी पास कर गया, सिविल जज ही वाज सिलेक्टेड, बट लेकिन जब उसका वो रिकॉर्ड चेक किया गया तो उसमें उसके अगेंस्ट है वो एक एफआईआर निकली। आप सोचें, जो बंदा इतनी मेहनत करने के बाद इस पोजीशन पे जाता है और उसको एकदम पता चले कि मेरा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने फिर काफ़ी शोर मचाया, बताया जनाब कि मैं इनोसेंट हुई है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों ना आपके पास हमारे पास आपसे अच्छा स्टाफ पड़ा है जिनके ऊपर एफआईआर नहीं है, तो आप जज बनने जा रहे हैं, तो लिहाजा यू आर रिजेक्टेड। मैं काफ़ी दफ़ा उससे मिला हूँ और मुझे दुख होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। एक लड़का था और उसके चाचू ने जो है वो जानबूझ के कि लड़का जो है वो पढ़ता जा रहा है और यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है, तो उसके अगेंस्ट इसी तरह से एफआईआर करवा दी। वो बेचारे को पता ही नहीं था, और बाद में उसने उसका भी ऐसे ही सीएसएस में जब वो अपीयर हुआ तो किसी घर से उसको वो करैक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ा, तो उसको पता चला कि यार मेरे अगेंस्ट तो ये एफआईआर है, और वो मरता क्या ना करता बेचारा, बहुत परेशान हुआ। बहरहाल ज़ाती दुश्मनी के तौर पे आपको जो है वो, अगर आप पुलिस आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए किसी की आती है, तो आपके पास जो, चाहे वो आपका दुश्मन भी है, आपके पास जो सच्ची इन्फॉर्मेशन है वही आपने देनी है, और उसके बारे में बताना है कि जनाब बंदा जो है वो एक नंबर है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत है भी सही तो उसके फ्यूचर के लिए आप उसे माफ़ कर दें, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। तो इससे जो है वो यही होता है कि जो आपका फॉर्म है वो आपने उसके ऊपर साइन वगैरह करके जो जमा करवाया था, अब वही फॉर्म दोबारा आपके पास आ चुका है, चूँकि वो थाने आया, थाने से ट्रैवल करते हुए फिर वहाँ पे आया, तो फॉर्म के ऊपर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए पुलिस स्टेशन से जो बंदा आएगा वो डायरेक्ट आपके घर पहुँच आएगा। और बंदे को जो है वो बताना पड़ता है, भाई साहब मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई मुकदमा जो है वो ज़ेर समाअत नहीं है, कोई इस तरह का मेरा चक्कर ही नहीं है, कोई सजा याफ्ता नहीं, दहशतगर्द नहीं, सिंपल सा बंदा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये चीज़ है। आजकल तो थाने में अगर आप जाएं तो वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम है, तो जैसे ही आप जो है वो अंगूठा लगाते हैं तो उसी टाइम आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो सामने आ जाता है। जी हाँ, तो उसके बाद जो है वो वापस डीपी ऑफिस में आपकी फाइल जाती है आफ्टर द वेरिफिकेशन, और आपको फिर करैक्टर सर्टिफिकेट जो है, यस वन थिंग आई थिंक मैं जो है उसको भूल चुका हूँ, और वो क्या था, वो फ़ीस थी। जी हाँ, फ़ीस कितनी है, 350 रुपये, मामूली सी फ़ीस है। तो मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कहीं पे कोई जॉब नहीं कर रहे, आप कहीं जॉब नहीं करना चाह रहे, आप मुल्क से बाहर नहीं जाना चाह रहे, करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वैसे वैलिड जो होता है वो 6 मंथ तक होता है, लेकिन आप एक दफ़ा अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं ताकि आपको एक्सपीरियंस भी हो,
और पता भी चले कि कहीं अनजाने में ऐसा ना हो जाए कि जो है आप उसकी भी सज़ा पा रहे हों कि जो जुर्म आपने किया ही नहीं है। तो असल तो यही है, करैक्टर जो है वो तकवा ही है, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा तो ये यकीन है। लेकिन लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। बज़ाहिर तो जो है वो पाक दामन नज़र आ रहे होते हैं और अंदर उनके क्या क्या है वो खुदा जाने। बहरहाल ये था आपका कंप्यूटराइज जो है वेरिफिकेशन, कंप्यूटराइज जो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अगर मज़ीद आपको मुझसे कोई इन्फो चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज वीकेंड था लेकिन मैंने आप सब लोगों के, आप दोस्तों के लिए मैंने वीकेंड कुर्बान किया। और दोस्त बार बार ये मुझे 3-4 लोगों ने ये कहा कि इस पे जो है अभी तक हमने आपकी वीडियो नहीं देखी। तो मैंने कहा लें जनाब, हम वीडियो बना देते हैं। आवाम की खिदमत करनी है, आप लोगों के साथ रहना है, आप दोस्त हैं, आपको खुश करना है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।